Hello students, we continue exercise 7.2। प्रीवियस वीडियो में हमने 7.1 एक्सरसाइज सोल्व करी। 10th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से हम बेस लेकर चल रहे हैं। तो 7.2 में क्या होगा कि जैसे 7.1 में तो हमने 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। अब उस डिस्टेंस को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वो एक्सरसाइज है हमारी ये 7.2। तो 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। तो हमारे को इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करना है। देखिए आप, फर्स्ट पॉइंट है -1 7, सेकेंड पॉइंट है 4 -3। ठीक है, अब ये पॉइंट है जो इसको 2 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इधर वाला पार्ट 2 और इधर वाला पार्ट 3। इस पॉइंट पर x और y की वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है। इसको x1 y1 बोलेंगे हम और इनको x2 y2। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज में लेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। x1 x2 तो हमारे पास है, ये m1 और m2 क्या चीज है? तो ये जो रेशियो है इन्हीं को हम बोलते हैं m1 m2। फर्स्ट पार्ट को m1, सेकंड पार्ट को m2। मतलब m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 3 है। फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं m1 2 और x2 की वैल्यू है 4, फिर ऐसे ही m2 की वैल्यू 3 और ये -1 डिवाइडेड बाय 2 + 3, 8 - 3/5, 5/5 = 1। ये x की वैल्यू आ गई। y तो वही फॉर्मूला, x की जगह y रख देंगे हम। y2 की वैल्यू है -3, फिर m2 3 और y1 की वैल्यू है 7/2 + 3 -6, तो ये हुआ 15/5 = 3। तो पॉइंट क्या है? 1 3, मतलब 1 3 वाला ये पॉइंट है जो इस लाइन को 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम। समझ में आया होगा आप लोगों को? Second, find the coordinate of the point of trisection of the line segment। 2 पॉइंट दे रखे हैं, उसके ट्राइसेक्शन करने हैं, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखो आप, फर्स्ट है 4 -1, इसको अपन x1 y1 से डिनोट करते हैं। फिर ये है -2 -3, जिसको हम x2 y2 से डिनोट करते हैं। अब इसके 3 पार्ट्स करने इक्वल, किसी भी चीज के जब 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो उसको 2 जगह से कट करना होता है, तो 3 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं उसके। जैसे हमने यहाँ से
और यहां से कट किया, 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब यहां पर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट होगी और यहां पर भी, इसको हम x3 y3 बोल देते हैं और इसको हम x4 y4 के नाम से डिनोट करते हैं। अब आप इस पॉइंट पे देखोगे कि ये पॉइंट जो है इस लाइन को कैसे डिवाइड कर रहा है कि इधर का रेशियो और इस साइड का रेशियो तो आ रहा है 1 और 2, तो इसमें m1 होगा 1 और m2 होगा 2। और इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें इधर वाला पार्ट 2 को डिनोट कर रहा है, इधर वाला पार्ट 1 को, क्योंकि रेशियो में। तो इसमें क्या होगा, m1 की वैल्यू 2 होगी, m2 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पर x3 और x4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और इनका यूज करते हुए हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो आप, x3 इक्वल टू m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 की वैल्यू 1 और x2 की है -2 प्लस m2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू है 4। ठीक है, और ये हो गई 1 प्लस 2, तो -2 प्लस 8/3, 6/3, तो ये आ गया 2। फिर ऐसे अब y3 फॉर्मूला m1 x की जगह हम y यूज में लेंगे, m1 1, y2 की वैल्यू है -3, फिर m2 2 है और y1 की वैल्यू है -1, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, -3 -2 डिवाइडेड बाय 3, तो माइनस का 5/3। तो पॉइंट जो है वो आ गया 2 -5/3। अब इसी तरह से हम इसको भी सोल्व करेंगे, इसके भी पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। देखो आप, x4 इक्वल टू वही m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, वैल्यू रख दें। अब ये वाला यूज में लेंगे, m1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू -2, फिर m2 की वैल्यू 1, x1 की है 4, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, तो 0/3 क्या आया 0, एक पॉइंट तो आ गया 0 इसका। अब y4, तो वही फॉर्मूला x की जगह हम y यूज में ले लेंगे, y2 की वैल्यू -3 और y1 की है -1, -6 -1/3, तो -7/3 इसकी वैल्यू आ गई। तो पॉइंट जो है वो आया 0 -7/3, ये सेकंड पॉइंट है। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम, समझ में आ रहा होगा आपके ये। To conduct sport day activities in your rectangular shaped school ground A, B, C, D. Line have been drawn with chalk powder as
at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. As shown in the following figure, Niharika run 1/3 at the distance AD on the second line and post a green flag. सेकेंड लाइन पे वो स्टार्ट हुई और उसने टोटल डिस्टेंस का 1/4 कवर किया. ऐसे ही प्रीत रन 1/5 द डिस्टेंस AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? देखिए आप इसमें ये लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ फ्लोर पोर्ट्स लगे हुए हैं. 100 फ्लोर पोर्ट्स आपने लगाए हैं. तो जैसे अपन इक्वल डिस्टेंस ले लें 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. अब निहारिका जो है उसने 100 जो फ्लोर पोर्ट लगे हुए थे 1/4 कवर किया उसने केवल. तो 25 वाले पॉइंट पे वो जाकर रुकी. सेकंड लाइन से 25 तक अपन देखें, ये पॉइंट अपने को मिल गया. इधर से 2 और इधर से 25. और प्रीत जो है उसने 1/5 कवर किया, मतलब 20 फ्लोर पोर्ट्स. तो 8th लाइन पे था वो, तो ये हो गए 20 फ्लोर पोर्ट्स. अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. ये पॉइंट है 2 25, इसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 25 है. ये 8 एंड 20 दोनों का हमारे को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. जैसे अपन इसको x1 इसको y1, इसको अपन कर देते हैं x2 और ये y2. तो डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं. डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज में लेंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1. फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे हम. 8 माइनस 2 20 माइनस 25. ठीक है, तो आप देखो 8 में से 2 माइनस करा 6 का स्क्वायर 36. इन दोनों का डिफरेंस 5, इसका स्क्वायर 25. तो ये आ गया √61 इन दोनों का डिस्टेंस. अब इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल मिडल में हमारे को ये जो मिडल पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है, जहां पर रश्मि अपना फ्लैग एग्जिट जो प्लॉट करेगी. तो मिड पॉइंट लेना है हमारे को. तो प्रोसेस हम वही फॉलो कर लेंगे, लेकिन ये है जब हमें मिड पॉइंट लेना हो तो एक तरह से m1 की वैल्यू भी 1 है और m2 की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि हमें 1 और 1 के रेशियो में डिवाइड करना है. तो जब 1:1 के रेशियो में डिवाइड करना हो तो हम उस फॉर्मूले जो हम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज में लेते थे उसकी बजाय हम शॉर्ट फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं. x इक्वल टू केवल ये लिख सकते हैं अपन x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2. ऐसे y के लिए y1 y2 डिवाइडेड बाय 2. ये फॉर्मूला हम यूज में ले सकते हैं अगर m1 और m2 दोनों की वैल्यू 1 है. तो 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया 5
और इधर y की वैल्यू 25 प्लस 20/2 45/2। तो पॉइंट्स हमें मिल गए 5 और 45/2। इस पॉइंट पर जो मिडल में ये पॉइंट है वो ये आ गया। इस पॉइंट पे ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, मतलब लाइन जो है वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। चलिए आगे नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Find the ratio in which the line segment -310 6 -8 is divided by -1 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये लाइन है जिसके दोनों पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है -310 जिनको हम बोलते हैं x1 y1। सेकेंड है 6 -8, ये हो गए x2 y2। अब इनके मिडल में कहीं पे भी एक पॉइंट है -1 6, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये हमारा लॉजिक है। तो m1 और m2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रेशियो जो है उसको एज्यूम कर लेंगे कोई भी एक वेरिएबल में। तो रेशियो को हमने एज्यूम कर लिया k/1, मतलब ये पार्ट k है और ये 1 है। अब हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे फॉर्मूले का यूज करते हुए। फॉर्मूला है x = k x2 + x1 k + 1। इससे हमारे पास में k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखो आप, हम चाहे तो y का भी यूज कर सकते थे। x के लिए हमारे लिए ये पॉइंट x और y तो है, तो -1 = k इंटू x2 की वैल्यू क्या है 6 प्लस x1 की क्या है -3 k + 1 मल्टीप्लाई करेंगे -1 = 6 k - 3 ट्रांसफर कर देंगे तो 3 - 1 6 k + k 2 = 7 k। तो k की वैल्यू आ गई 2/7। तो रेशो हो गया 2/7 रेशो 1। इसको जब ट्रांसफर कर देंगे तो 2/7 कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो 2 और 7 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, दो पॉइंट है ए और बी 1 -5 -4 5 is divided by the x-axis, also find coordinate of the point of the division। देखिए तो रेशियो हमारे को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम रेशियो देखिए कि क्या रेशियो आ रहा है, तो ध्यान दो इधर। एक लाइन पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। पॉइंट है ये 1 - 5, मतलब
x1 y1 और सेकेंड है -4 5 मतलब x2 y2। ठीक है, अब हमारे को ये पॉइंट है कोई x y। अब ये देखना है कि इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। देखो अब देखो मेन बात ये है कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है उसमें y की वैल्यू 0 होती है। तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देन वैल्यू ऑफ y इक्वल टू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, अब देखो रेशियो हमने एज्यूम करा k/1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, k y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय k+1। ठीक है, y की वैल्यू 0 है, हमें पता है। अब k इंटू y2 की वैल्यू है 5 और y1 की है -5, k+1। k+1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी वैल्यू को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आ जाता है, तो 0 इक्वल टू 5k-5 ये इधर आ जाएगा, 5 इक्वल टू 5k डिवाइड कर देंगे तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो रेशो आ गया 1/1, क्या आ गया हमारे पास 1/1। अब y पॉइंट तो है हमारे पास, अब हमारे को कौन सा पॉइंट चाहिए, पॉइंट जो चाहिए वो x पॉइंट चाहिए। अब देखो एक लॉजिक तो हम ये भी लगा सकते हैं कि m1 और m2 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो सकता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल सी बात है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। कब होगा ये, when m1 इक्वल टू 1 m2 इक्वल टू 1, तो 1 प्लस माइनस का 4/2 माइनस का 3/2, ये उसका पॉइंट है। तो फाइनली पॉइंट जो है हमारे वो आ गया, x की वैल्यू तो -3/2 और y की वैल्यू है 0। इस पॉइंट पर ये दोनों इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे और वो पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर होगा, y एक्सिस मतलब y की वैल्यू जो है वहां पर 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। रेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। समझ में आया होगा आपके, कोई पॉइंट में कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं है, दोबारा उस वीडियो को रिपीट करके देखो, समझ में आपको आएगा। और अदर स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिले तो अदर स्टूडेंट्स को भी ये शेयर करो, उनको भी सब्सक्राइब कराओ। ओके, थैंक्स।